मैदान में भैंसों का एक बड़ा झुंड धीरे धीरे चल रहा था। झुंड के बीचों बीच मादाएं और उनके छोटे छोटे बछड़े सुरक्षित चल रहे थे। इसी झुंड में एक नन्हा भैंस का बछड़ा था जो अभी पूरी तरह मजबूत नहीं था। वह कभी कभी खेलते हुए अपनी मां से थोड़ा दूर हो जाता। उसकी यही नासमझी जंगल में खतरे को न्योता देती है। थोड़ी दूरी पर लंबी घास में एक शेर चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखें झुंड की हर हरकत पर नजर रखे थी। शेर भूखा था और उसे भोजन की तलाश थी। वह जानता था कि इतनी बड़ी और ताकतवर भैंसों पर सीधे हमला करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह बुरी, बीमार या कोई छोटा बछड़ा देख रहा था। शेर ने देखा कि एक बछड़ा बार बार झुंड से पीछे रह जा रहा है। उसकी मां घास खाने में व्यस्त थी और भैंसे भी यही मौका था। शेर ने तुरंत हमला नहीं किया बल्कि धैर्य से इंतजार किया। हवा की दिशा शेर के पक्ष में थी, इसलिए भैंसों को उसकी गंध नहीं आई। वह घास में धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ा। अचानक बछड़ा खेलते खेलते झुंड से और दूर हो गया। उसकी मां ने पलट कर देखा, लेकिन तभी दूसरी भैंसों के बीच हलचल हुई और वह आगे बढ़ गई। अब बछड़ा लगभग अकेला था। शेर बिजली की गति से घास से बाहर निकला। उसकी जोरदार दहाड़ से पूरा मैदान गूंज उठा। बछड़ा डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसके छोटे पैर इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते थे। शेर ने कुछ ही छलांगों में दूरी कम कर ली। मां भैंस ने खतरा भांपते ही मुड़कर दौड़ लगाए और जोर से चिंघाड़ी। बाकी भैंसें भी रुक गईं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वे शेर पर हमला कर देंगी, क्योंकि भैंसें मिलकर शेर को भी मार सकती है। लेकिन शेर ने अपनी चाल पहले ही चल दी थी। उसने बछड़े की गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया और उसे झुंड से दूर खींच ले गया। शेर जानता था कि अगर वह यहीं रुका तो भैंसें उस पर टूट पड़ेंगी। कुछ भैंसें सच में शेर की ओर दौड़ी, लेकिन शेर पूरी ताकत से बछड़े को घसीटता हुआ एक छोटे टीले के पीछे ले गया। वहां झाड़ियों का सहारा था। मां भैंस कुछ दूरी तक पीछा कर पाए, लेकिन झुंड की सुरक्षा और खतरे के डर से उसे रुकना पड़ा। कुछ ही पलों में शेर ने बछड़े को पूरी तरह काबू में कर लिया। जंगल का नियम क्रूर जरूर है, लेकिन यही जीवन का सच भी है। शिकारी को जीवित रहने के लिए शिकार करना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद शेर ने अपने झुंड को बुलाया। शेरनियां आई और सभी ने मिलकर शिकार को खाना शुरू किया। दूर खड़ी भैंसें भारी मन से इस दृश्य को देख रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थी। सवाना में फिर से शांति छा गई। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और जंगल अपनी सामान्य गति में लौट आया था।